टेली जस्ट रिव्यू पर आपका स्वागत है, जहां आपको मिलते हैं अनुपमा सीरियल के सबसे तेज, सच्चे और धमाकेदार डेली अपडेट्स। आज के एपिसोड की शुरुआत में जसप्रीत गुस्से में कहती है कि आखिरकार पॉलिटिशियन ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। वहीं राही अनुपमा से कहती है कि उसने पहले ही कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन अनुपमा ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। राही बताती है कि रजनी सिग्नेचर लेने के लिए इतनी बेचैन थी कि अपने बेटे की शादी में भी फाइल और पेपर्स साथ लेकर घूम रही थी। उसे और प्रेम को पहले से ही रजनी पर शक था और उन्होंने अनुपमा को आगाह भी किया था। प्रेम और राही सबके सामने खुलासा करते हैं कि किस तरह चालाकी से रजनी ने सिग्नेचर हासिल किए। तभी रजनी अचानक अनुपमा पर बड़ा आरोप लगाती है और कहती है कि अनुपमा ने चोल गिरवाने के बदले पेंट हाउस की मांग की थी। वह अनुपमा के नए घर के पेपर्स दिखाती है। यह देखकर अनुपमा पूरी तरह से सन्न रह जाती है। रजनी कहती है कि अनुपमा सच को छुपाना चाहती थी, लेकिन अब सबको सच्चाई जाननी चाहिए। दूसरी तरफ लीला बाबूजी से अनुपमा के बारे में पूछती है। किसी का फोन नहीं लगने पर दोनों घबरा जाते हैं और अनुपमा की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। वहीं अनुपमा रजनी को ड्रामा बंद करने को कहती है और साफ साफ आरोपों से इनकार करती है। वह कहती है कि जब उसने अनुज से अलग होकर कुछ नहीं लिया, तो रजनी के पेंट हाउस की उसे क्या जरूरत। उसके लिए चोल ही महल है और वह अपने ईमान को किसी कीमत पर नहीं बेचेगी। रजनी पलटकर कहती है कि धोखा तो अनुपमा दे रही है और उसी ने इस प्रोजेक्ट के लिए दबाव बनाया था। अनुपमा उसकी हर बात को झूठा बताती है और राही प्रेरणा से सच बोलने को कहती है। प्रेरणा सबके सामने कह देती है कि उसकी माँ पूरी तरह झूठी है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रजनी बात को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटी गुस्से में कुछ भी बोल रही है। पराग गुस्से में रजनी से कहता है कि वह अनुपमा जी को अच्छे से जानता है और उसे पूरा भरोसा है कि अनुपमा सच कह रही हैं। लेकिन रजनी पराग को याद दिलाती है कि अगर यह प्रोजेक्ट बंद हुआ तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पराग डर में आ जाता है और दुविधा में फंस जाता है। चोल वाले अनुपमा पर शक करने लगते हैं और तभी रजनी बुलडोजर चलाने का इशारा कर देती है। बुलडोजर आगे बढ़ता है और माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है। सभी लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अनुपमा बुलडोजर के सामने लेट जाती है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अनुपमा कहती है कि अगर इस बुलडोजर को चोल तक पहुंचना है तो पहले उसे उसके ऊपर से गुजरना होगा, क्योंकि उसने कभी गलत नहीं किया और न ही कभी गलत होने देगी। पराग और बाकी लोग रजनी से यह सब रोकने की गुहार लगाते हैं। रजनी धमकी देती है कि अगर उसने काम रुकवा दिया तो पराग का पूरा खानदान सड़क पर आ जाएगा। प्रेम पराग से सवाल करता है कि अब सच्चाई सामने आने के बाद भी वह इस धोखेबाज औरत का साथ क्यों दे रहा है। पराग खुद को असहाय महसूस करने लगता है। बिल्डर कहता है कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है और अनुपमा को जबरदस्ती हटाने की बात करता है, लेकिन पराग गुस्से में कहता है कि यह कोई सामान नहीं, एक जिंदा इंसान है। चोल के लोग एकजुट होकर बुलडोजर को वापस भेजने की मांग करते हैं। आखिरकार बुलडोजर को रोक दिया जाता है, लेकिन बिल्डर धमकी देता है कि अगली बार वह पुलिस के साथ आएगा। दूसरी तरफ मोटिबा घर की नई नेम प्लेट दिखाती है और कहती है कि यही घर उनकी पूरी दुनिया है। ख्याति का मन घबराता है और वह प्रार्थना करती है कि पराग का प्रोजेक्ट बिना किसी मुसीबत के पूरा हो जाए। रजनी फिर चोल वालों को बताती है कि एनओसी पर अनुपमा के साइन हो चुके हैं और अब वे कुछ नहीं कर सकते। वह धीरे से अनुपमा से कहती है कि उसकी तरफ आ जाओ, फायदा ही फायदा होगा। पराग और रजनी के बीच जमकर बहस होती है। पराग कहता है कि रजनी ने उसे और अनुपमा दोनों को सबकी नज़र में विलेन बना दिया है। चोल के लोग अनुपमा को धोखेबाज कहने लगते हैं। सरिता कहती है कि उसने अपना घर बेचना चाहा था, लेकिन अनुपमा ने तो अपना ईमान बेच दिया। तभी जसप्रीत सबको याद दिलाती है कि रजनी देसाई पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वह खुद एक धोखेबाज है। प्रेम, परी, ईशानी और राही अनुपमा की सच्चाई और अच्छाई के बारे में बताते हैं। प्रेरणा भी साफ कहती है कि उसे अनुपमा पर पूरा भरोसा है। आखिर में अनुपमा सबसे माफ़ी मांगती है कि उसने बिना पढ़े पेपर्स पर साइन कर दिए। वह कहती है कि रजनी ने उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया और उसके कंधे पर बंदूक रखकर चोल वालों पर वार किया है। सभी लोग परेशान और टूटे हुए नजर आते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जब अनुपमा खुद रजनी के घर जाकर कहेगी, तुम ये खेल नहीं जीती हो, ये खेल अब शुरू हुआ है। रजनी का चेहरा देखने लायक होगा। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही धमाकेदार और रियल अपडेट्स के लिए टेली जस्ट रिव्यू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।